हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे, कुछ कंपाउंड्स के, कुछ मॉलिक्यूल्स के। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उसके एटॉमिक मासेस का सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इसको यू यूनिट से शो किया जाता है। यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। पहले उसको एएमयू सिंबल से डेजिग्नेट किया जाता था, जिसको बाद में आईयूपीएसी ने यू सिंबल से यानी यूनिफाइड मास से उसको डेजिग्नेट किया है। और दूसरा एक हम लोग का है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को निकालने का ही सेम तरीका होता है, बस डेफिनेशन में डिफरेंस है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all atoms in the molecule of the substance। किसी मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उसके जितने भी मासेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। तो दोनों को देखते हैं, एक एक करके निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। फर्स्ट में हम लोग का है H2। तो मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कभी कभी एटॉमिक मास गिवन रहता है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास H2 का निकालना है। तो कितने एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं? 2 एटम है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है। तो सिंपली 2 इंटू 1 हम लोग का 2 हो जाएगा। 2U विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह क्लोरीन का फाइंड आउट करना है। तो क्लोरीन का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 2 एटम क्लोरीन का है और क्लोरीन का हम लोग का हो जाता है एटॉमिक मास 35.5U। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा 71.0। दैट मीन्स 71.0 दैट मीन्स 71U। उसी तरह CH4 का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन के एटम कितने हैं? 1। और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व है कितने? 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 12 आ गया यहाँ पर, और 4 इंटू 1 4 आ गया। तो इतने यू हो जाएंगे। दैट मीन्स 16U विल बी आर आंसर फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, that means methane। Now molecular mass of NH3 that is ammonia। अमोनिया का molecular mass निकालना है। 1 एटम है नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U प्लस 3 एटम है हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 1 इज़ 14 प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3। 14 प्लस 3U दैट इज इक्वल टू 17U। दिस इज आर आंसर। एंड लास्ट में ई नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर CH3OH लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग क्या है? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितने एटम्स है? 1 एटम है। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? H3 यानी 3 एटम यहाँ पर और यहाँ H है। तो 3 प्लस 1 4 हो गया। तो 4 लिख देंगे एक ही बार में, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक और ऑक्सीजन है। तो 3 एलिमेंट्स के लिए तीनों के जितने भी एटम्स हैं उसके उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके उन तीनों का सम कर दिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा, प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U होता है। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और इन सब का सम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया 1 इंटू 12 इज 12 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 16 इंटू 1 16 हो गया। तो इन तीनों का जब हम लोग सम कर देंगे
तो 16 + 4 20, 20 + 12 इज 32। तो 32 U निकल के आ जाएगा हम लोग का मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, दैट इज मिथानॉल का। अब एक सिंपल सा हम लोग फार्मूला यूनिट मास का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो फार्मूला यूनिट मास ZnO को निकालने के लिए एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग कर देंगे। जिंक का एटॉमिक मास हो जाएगा हम लोग का कितना, जिंक का एटॉमिक मास हो जाएगा 65U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा हम लोग का 81U। यही हम लोगों का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब अगर जिंक ऑक्साइड के जगह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड होता तो हम लोग क्या किए रहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालने के लिए 2 एटम, क्योंकि एल्युमिनियम का है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जितना एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है, दैट मीन्स 27U से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 एटम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का जितना भी एटॉमिक मास होता है यानी 16U से। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा हम लोग का 27 × 2 54 प्लस 3 × 16 48U, और इसका सम हो जाएगा हम लोगों का कितना, इसका सम हो जाएगा हम लोगों का 102U। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर अपीयर होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।